हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले और क्वेश्चन की वीडियो डाल दी गई है, आप जा करके देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न के अंदर जो 3 प्रश्न है, उसमें से एक पहला प्रश्न है, क्या है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझना है। क्वेश्चन अपना क्या है कि सिद्ध कीजिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या। इसको हमको सिद्ध करना है और ये पेपर में आते ही आते हैं। इनमें से आपको जरूर जो एक क्वेश्चन पक्का कर लेना है, जरूर आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको हल लिख लेना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हल डाल लेना है। उसके बाद लिखना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्या क्या कर लिया दोस्तों, मान लिया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसके बाद कि इसलिए माना 1/√2 बराबर a/b। ए के बटे में क्या मान लिया है, b मान लिया है। और b बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से क्या करना है। देखो यहाँ पर क्या है कि 1/√2 है बराबर a/b बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो ये रूट, यानी कि यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं लिख करके 1/√2 बराबर a/b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे। b का ऊपर करेंगे एक में, तो b बराबर क्या आ जाएगा, a/√2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना a आ चुका है। अब इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। तो इसका जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, b² बराबर a का वर्ग। देखो यहाँ पर क्या है, √2 है। इसका वर्ग करेंगे तो 2 से 2 रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ चुका है, b² बराबर 2a का स्क्वायर। तो उस पर इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया हमने, क्या लिख लिया है, 2a² बराबर b²। समीकरण 1 मान लिया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 मान लिया है हमने। तो क्या करेंगे, समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, समीकरण अपना 1 कहाँ पर है, ए रहा। उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर b का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया है, अतः 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। समीकरण 2 बन चुका है अपना। यहाँ पर क्या है, अब माना b बराबर, देखो यहाँ पर क्या है, b बराबर 2 के, जहाँ के पूर्णांक है, ये हमने मान लिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है, b का मान रखने पर। तो समीकरण 1 अपना यहाँ पर क्या है, 2a² बराबर, ठीक है, b² क्या है, v²। तो b का मान यहाँ पर क्या है, 2k। यहाँ पर लिखेंगे 2k का स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो, समझो आप तरीके समझो। b का मान कितना था, 2k। तो b पे स्क्वायर है, तो हमने 2k पर भी स्क्वायर लगा दिया, यानी कि 2 की घात चढ़ा दी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 की घात 2a, ये की घात 2। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। k का कितना आ जाएगा, k²। फिर क्या करेंगे, a² बराबर 4k² अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो a² बराबर क्या आ जाएगा, 2k²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हमारा जो है इस प्रकार से निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब आपको लिखना होगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः 2a² को विभाजित करता है, 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे विभाजित करता है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, इसीलिए 2a को विभाजित करता है, 2a को विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम विभाजित करता है। अब क्या करेंगे आगे हम, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझना है।
फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो सबसे पहले हमने ये सॉल्व किया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये सॉल्व किया, फिर हमने ये सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया। अब यहाँ पर अगले स्टेप पर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा, ये भाषा आपको जरूर लिखना है, इसी के नंबर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कितना गुणनखंड है? 2। देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। लेकिन जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, क्या है? जो कि हमारी कल्पना के क्या है? विपरीत है। ये आपको भाषाएं लिखना होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है और अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। सो दोस्तों, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। दोस्तों, आपको केवल इतना ही लिख करके आना है। ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करें, जिससे कि और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जब तक आप इन्हीं क्वेश्चन को तरीके से कर लीजिएगा।